नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु के कुंडली के 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है। 9 नंबर की राशि धनु राशि। अब कालपुरुष कुंडली क्या है, इस बात को हमने पहले क्लियर कर दिया था, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कालपुरुष कुंडली और वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली में थोड़ा सा अंतर रहता है। कालपुरुष कुंडली के अंदर राशियां फिक्स रहती हैं, यानी लगन भाव के अंदर 1 नंबर की राशि ही लिखी जाएगी, मेष राशि। इसीलिए 9th हाउस में नौवा घर है, 9th हाउस के अंदर 9 नंबर की राशि ही आएगी। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपनी हॉरोस्कोप को चेक करना है। आपकी हॉरोस्कोप में अगर 9th हाउस के अंदर राहु देव बैठे हैं, तब ऐसे में वहां पे राशि कोई भी लिखी है, यानी नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, आपने राहु के शुभ और अशुभ हालात जिनकी आज बात की जाएगी उनके फलों को समझना है, और वो चीजें निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगी अगर 9th हाउस में राहु हैं। राहु 9th हाउस से पहले हमने कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, राजे गद्दी, क्योंकि लगन कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। कुंडली के अंदर लगन का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। लगन के अंदर अगर कोई प्लैनेट है तो ऐसे में किस्मत साथ लाई, और अगर लगन खाली है तो ऐसे में किस्मत में दिक्कत यानी कि संघर्षों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर लगन भाव के अंदर राहु, उसके बाद धन भाव, और इसी के साथ ही हमने 8वां घर मौत का घर यानी कि फर्स्ट हाउस से लेकर 8th हाउस तक राहु की शुभ और अशुभ हालात और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है इसके बारे में बात की थी। अब यहाँ पर राहु के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था लगन भाव से पहले, जिसके अंदर बताया था कि राहु को आप एट ए ग्लांस अपनी हॉरोस्कोप में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि राहु को एनालाइज करना सबसे ज्यादा टिपिकल काम बताया गया है। राहु बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रखते हैं। तो राहु सिर्फ जो लगन भाव से पहले का वीडियो बनाया था वहां पे जानकारी दी थी कि राहु को आपने कैसे चेक करना, और साथ ही वहां पे प्रॉपर जो स्पेसिफिक रेमेडी है वो बताई थी, जिनसे आप राहु को निश्चित तौर पर ठीक कर सकते हैं। आपको गारंटेड रिजल्ट रेमेडीज पूरा होते होते ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ रेमेडीज वहां पर 43 डेज की बताई गई थी। अब यहाँ पर 9th हाउस में राहु जनरली अशुभ ही फल देते हैं, क्योंकि 9th हाउस किसका है, बृहस्पति का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है धनु राशि, और इसके मालिक और कारक, इस घर के दोनों ग्रह कारक और मालिक कौन है, बृहस्पति देव, और राहु के क्या है, शत्रु। तो यहाँ पर किस्मत का घर, उसमें पापी घर है राहु, जब आके बैठ जाएंगे तो किस्मत को खराब कर देंगे, बृहस्पति को खराब कर देंगे। तो यहाँ पर अब राहु जब 9th हाउस में बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि किस्मत जब साथ नहीं देगी तो जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, और जीवन में लड़ाई झगड़े, अदालती कार्रवाई, इस तरह के जिन चीजों का राहु कारक है वो चीजें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। धन की समस्या ऐसे व्यक्ति को देखने मिलेगी, मंदी के हालात का सामना करते हुए ऐसा व्यक्ति देखा जाएगा। अब 9th हाउस के लिए क्या लिखा गया है, पागलों का सरताज, हकीम, मगर बेईमान, क्योंकि 9th हाउस क्या है, धर्म का, बृहस्पति है धर्म के कारक। यहाँ पर धर्म की पालना नहीं करने वाला बना देगा व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति बेईमान, क्योंकि ऐसा राहु क्या है, पापी ग्रह है, बेईमान है, तो ऐसा व्यक्ति बेईमान होगा, दूसरे से चाल फ्रेब करने वाला होगा, और धर्म की पालना नहीं करने वाला होगा। अब यहाँ पर राहु की शुभ और अशुभ हालात के लिए हम सबसे पहले जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में एक पेज लगाते हैं व्हाइट रंग का, उस पेज को आज पढ़ेंगे, क्योंकि उस पेज के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपने रेड बुक को समझना है या अपनी हॉरोस्कोप को तरीके से एनालाइज करना है, तो उसके लिए हर वीडियो के स्टार्टिंग में एक व्हाइट पेज दिखाया जाता है। उस व्हाइट पेज के अंदर जो कोटेशन लिखी होती हैं, उन कोटेशन के अंदर पूरी वीडियोस का सार रहता है। तो उस व्हाइट पेज को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने में हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, तब जाके वो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। क्योंकि रेड बुक के लिए स्पेशली कहा गया है स्टार्टिंग में ही, रेड बुक पढ़ेंगे आप, कि ये किताब आपको एक बार में समझ में आने वाली नहीं है। इस किताब को आपको बार बार उपन्यास की तरह कई बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये किताब अपने भेद दे पाएगी। तो कई बार
लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं तब जाके रेड बुक समझ में आती है। और ऐसा नहीं है कि रेड बुक बहुत इजी है, बहुत ही टिपिकल है, पर समझना नामुमकिन नहीं है। कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप वो नियमों का पालन करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो निश्चित तौर पर रेड बुक आपको समझ में आने लगेगी। तो व्हाइट पेज अब आपके सामने है, सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे, उसके बाद शुभ और अशुभ हालात और क्या रेमेडीज बताई गई हैं उसकी बात करेंगे। अब आपके सामने एक व्हाइट पेज है, इसमें क्या लिखा है देखिए, धर्म जला जब राहु भट्टी, धर्म क्या है बृहस्पति, तो बृहस्पति का फल खराब होगा। धर्म जला जब राहु भट्टी, राहु क्या है भट्टी का कारक, चुप गुरु 5-11 हो। अब 5वें या 11वें घर में अगर बृहस्पति है तब ऐसे में, क्योंकि 5वें घर में बृहस्पति जब होगा तो उसकी दृष्टि कहा जाएगी आपका 9th हाउस में बैठे राहु पर। दृष्टि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमने रेड बुक की दृष्टि एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से अलग से एक वीडियो, स्टार्टिंग की जो वीडियो है उन्हें बना रखा है, वहां जाके आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस से बैठकर कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है। तो 5वें घर में बैठा प्लैनेट जो है वो 9th हाउस में बैठे प्लैनेट पे दृष्टि डालता है। तो इसलिए 5वें घर में अगर बृहस्पति देव हैं, 11वें घर में हैं, तो बृहस्पति चुप रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु जब बैठे होंगे 9th हाउस में तो बृहस्पति के फलों में कमी ला देंगे। बृहस्पति अब चुप रहेगा पर गुम नहीं होगा। सरसाम हटाता फूक से अपनी। अब सरसाम क्या है? सरसाम एक प्रकार की दिमागी बीमारी है, दिमाग में सूजन आ जाना, जिसका इलाज जो है जल्दी से नहीं हो पाता है और बड़ी गंदी बीमारी है। तो सरसाम हटाता फूक से अपनी, शिफा पागल को देता हो। जिसके 9th हाउस में राहु है और बृहस्पति 5 या 11 में है, ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति, ऐसा हकीम हो सकता है जो फूक मार के ही इस तरह की बीमारी का इलाज कर दे, यानी कि पागलों का इलाज करने वाला सरताज कहा गया है। ग्रह चौथे का तख्त पे आता राहु मंदा खुद होता हो। अब जब वर्ष फल के अंदर चौथे घर 4th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, वो जब वर्ष फल के अंदर 1st हाउस में आएगा, यानी कि लगन भाव में आएगा, तब ऐसे में राहु का असर और भी ज्यादा मंदा उस साल देखने को मिलेगा और उस ग्रह से संबंधित जो 1st हाउस में है उसके कारोबार या रिश्तेदारों पर मंदा असर देगा। तख्त स्थान जब खाली होवे, सेहत बुजुर्गी मंदा हो, यानी लगन भाव अगर खाली है और 9th हाउस में राहु है, तब सेहत बुजुर्गी, यानी कि हमारे जो बाप दादा हैं, बुजुर्ग हैं, इनका कारक बृहस्पति है, उनकी सेहत मंदी बताई गई है। झगड़े अदालती खून से करता, पक्की लावल्दी होती हो। यहाँ पर अपने परिवार वाले, स्पेशल भाई बंधुओं से ऐसा व्यक्ति झगड़े करता होगा और उनसे आपका अदालती कार्रवाई वगैरह देखने को मिलेगी। पक्की लावल्दी होती हो, यानी कि ऐसे में संतान की समस्या निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगी। औलाद हालत खुद ऐसी करता, पैदा होती और मरती हो। यहाँ पर औलाद के संबंध में बहुत ही ज्यादा अशुभ फल बैठा राहु देगा, तो यहाँ पर औलाद की मृत्यु भी देखने को मिल सकती है। शनि टेवे जब 5वें बैठा, हुकुम शनि से पाता हो। अब 5वें घर में अगर शनि बैठा हो, तब यहाँ पर शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th हाउस में बैठे राहु पर। तो यहाँ पर जैसा शनि का फल होगा वैसा ही राहु का फल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब वो शनि के अकॉर्डिंग काम करेगा, शनि के हुक्म पर अपना असर देगा। तो 5वें घर में शनि के लिए आपको रेमेडी बताई गई है कि अगर शनि 5वें घर में बैठा है आपका और 9th हाउस में राहु है, तो औलाद के संबंध में बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 5वें घर के शनि की रेमेडी आप करके शनि को ठीक कर सकते हैं, उससे राहु के फल भी ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। योग औलाद का ऐसा मंदा, नहीं मरे न पैदा हो। तो औलाद के योग बताए हैं, जैसे कि आपको मंदे होंगे, या तो औलाद पैदा ही नहीं होगी, अगर पैदा हो भी गई तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी। उपाय केतु या पालन कुत्ता, यहाँ पर केतु के रेमेडी द्वारा औलाद की समस्या को ठीक कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष को जो समस्या आएगी वो औलाद के संबंध में आएगी और केतु क्या है? औलाद का कारक। तो केतु के रेमेडी से आपने आपका राहु को ठीक कर लेना है, औलाद की समस्या दूर कर लेनी है। या पालन कुत्ता, कुत्ते की पालना बहुत ज्यादा शुभ फल देगी औलाद के संबंध में। भाव सेवा ख्वाह कितनी हो। अब यहाँ पर बार कटी हो, कुत्ता मरता, उम्र औलाद की बख्शता हो। यहाँ पर देखिए है क्या कि अगर आप कुत्ता पालेंगे तो वो कुत्ता सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेगा
और औलाद के जो मंदे योग बताए गए हैं, ऐसे में हो सकता है वो कुत्ता बार बार मरे। और 11 बार ऐसा हो सकता है कि 11 बार तक आप कुत्ता पालें और वो कुत्ता मरता जाएगा, पर औलाद अगर या तो नहीं हो रही है तो औलाद के योग बना देगा, और हो गई है तो आगे उस पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वो समस्याएं सारी की सारी वो कुत्ता अपने ऊपर लेकर मर जाएगा। यहाँ पर ये कोटेशन लिखी थी। अब बात करते हैं शुभ हालात की। शुभ हालात में क्या लिखा है? बृहस्पति 5-11। अब बृहस्पति अगर कुंडली के 5वें या 11वें घर में है तो पागलों के लिए सरताज हकीम, जो सरसाम मस्तिष्क की बीमारी के मरीजों को फूंक से शिफा देवे, मगर लालच के मारे बेईमान, जिसका धर्म ईमान भट्टी में जलता होगा। बृहस्पति अब चुप होगा मगर घूमने होगा। यहाँ पर पागलों के लिए सरताज, ऐसा व्यक्ति अगर हकीमी का काम करता है बृहस्पति 5-11 के समय, और स्पेशली ऐसा कई बार आपने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जो झाड़ फूंक का काम करते हैं और उनके इस काम से सामने वाले को आराम भी आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसी बात देखने को मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति पागल यानी कि दिमागी बीमारी का इलाज अपने झाड़ फूंक से ही कर देता होगा। मगर क्या कहा गया है? बेईमान, जिसका धर्म ईमान भट्टी में जलता होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति बेईमान लालची टाइप का निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बृहस्पति अब चुप होगा मगर घूमने होगा। बृहस्पति के फलों में निश्चित तौर पर कमी आ जाएगी मगर खराब नहीं होगा। कमी आएगी, खराब नहीं होगा। तो ये थी आपका इसकी शुभ हालत। अब बात करते हैं अशुभ हालत की। मंदी हालत। देखिए मंदी हालत कब होगी? जैसे कि आपको रूल बताया था कि कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु, साथ ही कुंडली के अंदर मंगल बुध की कंडीशन ना हो, साथ ही कुंडली के अंदर शनिचर जो है वो शुभ हो। अब शनिचर के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था स्टार्टिंग का, तो वहां बताया था कि शनिचर कब शुभ होगा कब अशुभ होगा, आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं। इसी तरह राहु के वीडियो बताया था। यहाँ पर आपने कुंडली के अंदर अगर बुध मंगल दोनों अशुभ हालात में है, साथ ही शनि में अशुभ हालात में है, तो यहाँ पर राहु निश्चित तौर पर अशुभ फल ही देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु को अशुभ ही माना गया है। क्या कहा है? फकीर साधु पर फिजूल खर्च, जो लुटेरे बनकर खा जाएंगे। अब फकीर साधु यहाँ पर अशुभ फल देंगे, क्योंकि फकीर साधु क्या है? बृहस्पति। तो फकीर साधु पर फिजूल खर्चा होता होगा। राहु खर्चे का कारक भी है क्योंकि 12वें घर का कारक है। तो यहाँ पर राहु कुंडली के अंदर शुभ या अशुभ हालात में होगा। तो ये बताया गया कि आपका जो खर्चा है वो शुभ कार्यों में होगा या फिजूल खर्च होगा। यहाँ पर साधु फकीर पर फिजूल खर्च होगा, जो लुटेर बनकर खा जाएंगे। औलाद नरीना माता के गर्भ में या पैदा होकर मरती होगी। यहाँ पर लड़के की पैदाइश में समस्या निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, या तो एबॉर्शन के केस आपको देखने को मिलेंगे, या बेटा पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, इस तरह के हालात भी देखने को मिलेंगे। ये राहु खंड नंबर 5 का जो वीडियो हमने बनाया था वहां पर भी यही फल बताए गए थे। वहां पर जाकर जो फल बताए गए थे वो फल सारे आपको देखने को मिलेंगे। बाप दादा और ससुराल की तबाही, भाई बंद तंग। अब राहु जब यहाँ पर अशुभ हालात में होंगे तो कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति के फल को खराब करेंगे। बृहस्पति क्या है? हमारे बाप दादा। तो बाप दादा और राहु किस चीज के कारक है? ससुराल के। ससुराल के कारक राहु को बताया गया है। तो यहाँ पर बाप दादा और ससुराल की तबाही, भाई बंद यानी कि मंगल तंग करते होंगे। लेकिन जब अपने खून के ताल्लुकदारों से, अपने परिवार वालों से यानी कि लड़ाई झगड़ा करे तो पक्की पूरी रावल्दी होगी। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अगर अपने परिवार के व्यक्तियों से किसी भी तरह का वाद विवाद रखता है तो निश्चित तौर पर लावल्दी के योग बनेंगे, यानी कि औलाद नहीं होगी। राहु अब 9 गुना मंदा होगा, जो 5-11 को भी बर्बाद करेगा। राहु जब यहाँ पर अशुभ हालात में होगा, यानी कुंडली के अंदर अगर बुध भी अशुभ हालात में है, मंगल बदी कंडीशन अगर गलती से बन रही है और शनि भी मंदा है, तो जितने ज्यादा खराब चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मंगल बुध शनि तीनों खराब है कुंडली में, तो राहु तो बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देने वाला है। 9 गुना मंदा कहा गया है। 5-11, 5वां घर किसका है? औलाद का, और 11वां घर किसका है? आमदनी का। तो 5-11 को भी बर्बाद करेगा, तो आमदनी 0 कर देगा और औलाद की समस्या जीवन में देखने को ऐसे व्यक्ति के निश्चित मिलेगी। खंड नंबर 4 का ग्रह जब वर्षफल के अंदर लगन भाव में आएगा, जब लगन भाव यानी कि जब हमारा वर्षफल आता है, जन्मदिन आता है, तो वो साल का जो वर्षफल होता है तो उसमें प्लैनेट मूव करते हैं। तो खंड नंबर 4 में अगर कोई ग्रह बैठा है लगन कुंडली में
और 9 में राहु है, तो 4 का ग्रह जब मूव करता हुआ फर्स्ट हाउस में आएगा, उस साल घर नंबर 1 के अंदर जो ग्रह होगा उस ग्रह के घर नंबर 9 के संबंधित रिश्तेदार, घर नंबर 9 के रिश्तेदार कौन से हो गए? जो बृहस्पति हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के, तो 9 में जो भी प्लैनेट होगा उसके बुजुर्गों, जो भी प्लैनेट होगा उस ग्रह के रिश्तेदार के संबंधित बुजुर्गों पर उस साल राहु बैड इफेक्ट देगा, मंदा असर देगा, जो किन सालों में आएगा? 6, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100 इन सालों में घर नंबर 4 में बैठा ग्रह लगन भाव में आएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है, वैसे जब आपको वर्षफल बनाना सिखाया जाएगा तब उसमें आप एट ए ग्लांस किसी भी हाउस का ग्रह किस साल कौन से हाउस में मूव करेगा इजीली आप चेक कर पाएंगे। परिवार वालों से झगड़ा, मंदी छत, गर्ग भट्टी, दहलीज के नीचे से गंदा पानी, शाह कुत्ता खोना, बिल्ली का रोना, शाह रिश्तेदार की मौत, नाखून का जड़ना, राहु मंदी की निशानी होगी। यहाँ पर परिवार वालों से किसी तरह का ऐसे व्यक्ति को वाद विवाद नहीं रखना चाहिए। साथ ही छत क्या है? हमारा 12वां घर, क्योंकि मकान की छत ये 12वां घर है और 12वां घर के कारक कौन है? राहु। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मकान की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे राहु को शुभ रखा जा सके। ये भी एक रेमेडी है। छत पर किसी प्रकार का आड़ कबाड़, कूड़ा करकट, लोहा, जंग लगा सामान, पुरानी लकड़ी, इस तरह का कुछ भी सामान नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो राहु को आप अशुभ कर लेते हैं और आपके कार्यों में रुकावट देखने को मिलेगी। साथ ही शाह काला कुत्ता, जो कुत्ता प्योर ब्लैक डॉग है, वो आपके इसमें किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है, वो राहु की निशानी है। उसका खो जाना, बिल्ली का रोना, नाखूनों का जड़ना, ये सब मंदे राहु की निशानी बताई गई है। दहलीज के नीचे से गंदा पानी का बहना, ये सब मंदे राहु की निशानी है। और उपाय क्या करना है? यहाँ पर आपको बताया था कि कुत्ते की पालना करना, तो कुत्ता पालना यहाँ पर शुभ असर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो आ रही है औलाद के संबंध में सबसे ज्यादा। तो औलाद की समस्या, अब औलाद के कारक कौन है कुंडली के अंदर? केतु। तो केतु की यहाँ पर मदद ली जाएगी। तो कुत्ते की पालना करना, केतु को शुभ करना। साथ ही केतु क्या है? हमारी औलाद में लड़के का कारक और कुत्ते का कारक। कुत्ते की सेवा करने से औलाद के योग बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर दुनियावी 3 कुत्ते, ससुराल में जवाई यानी कि आपका दामाद, साथ ही नानके में धोता यानी कि बहन का बेटा, साथ ही आपका ससुराल में जवाई और नानके में धोता और बहन के घर भाई यानी कि आपकी पत्नी का भाई, आपका साला। ये 3 दुनियावी कुत्ते बताए गए हैं कहावत में। इनसे संबंध अच्छे रखना, इनकी हर तरह से जीवन में मदद करना, इससे आप अपने केतु को ठीक रख पाएंगे। यहाँ पर कुत्ता पालना और अपने इन रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखना, इनकी सेवा करना, यहाँ पर ये आपको मदद देगा। साथ ही यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि जब काफी ज्यादा औलाद के योग मंदे हों, औलाद ना हो रही हो या औलाद के हेल्थ इश्यू हों या किसी तरह के अबॉर्शन वगैरह आपको दिख रहे हों राहु 9 के समय, तब ऐसे में कुत्ता आप पालेंगे तो हो सकता है वो कुत्ता जो आप पालें वो पालते जाए और वो मरता जाए। वो जैसे जैसे मरता जाएगा ऐसा 11 दफे हो सकता है, पर आपके औलाद के कितने भी ख्वाह मंदे योग क्यों ना हो, पर वो औलाद पैदाइश के योग बना देगा। या औलाद के संबंध में किसी भी तरह का इशू आ रहा हो तो यहाँ पर कुत्ता पालने से वो समस्या दूर होगी। यहाँ पे कुत्ता पालना निहायत ही जरूरी बताया गया है। खानदान से मुश्तरका रहना यानी खानदान में, परिवार में मिलजुल के रहना, उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना, साथ ही खुद मुख्तार न होना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाने वाला होता है, तो अपनी मनमर्जी को नहीं चलाना। साथ ही बृहस्पति कायम रखना। अब बृहस्पति को कायम रखने के लिए सर पे चोटी, जो चोटी है वो रखना, यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, राहु के अशुभ प्रभाव से बचाएगा। साथ ही सोना, अब बृहस्पति क्या है? सोने का कारक, तो सोना पहनना, जितना ऐसे व्यक्ति सोना पहनेगा उतना ज्यादा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सोना पहनना। अगर किसी कारण से अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सोना नहीं पहन सकते, तब ऐसे में सिल्क का पीला धागा आता है जो पूजा सामग्री की दुकान में मिल जाता है, मुश्किल से 2-3 रुपए का मिल जाएगा।
उस धागे को आपने अपने गले में धारण करना है। और गले में जब धारण करें उसमें गीठा नहीं लगानी है, उसे आपने फेविक्विक से चिपका के तब गले में पहनना है। तो ये आपको शुभ फल देगा। खान नंबर 1 खाली, अगर 9th हाउस में राहु है और लगन भाव खाली है तब सेहत और इज्जत बुजुर्गी मंदी होंगे, यानी कि बुजुर्गों की सेहत और उनकी इज्जत जो है वो दोनों पे मंदा असर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति का फल खराब होगा तो इन चीजों पे इफेक्ट देखने को आएगा। दिमागी और बुजुर्गों की तरफ से परेशानी होगी। राहु जब कुंडली में खराब होगा ऐसे में दिमागी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि राहु क्या है, हमारे मन के विचारों कारक, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर देगा। साथ ही बुजुर्गों की तरफ से परेशानी, यानी कि बुजुर्गों के साथ भी संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे नहीं होंगे। जब बृहस्पति खराब होगा तो बाप दादाओं से मनमुटाव, वैचारिक मतभेद देखने को अवश्य मिलेगा। शनिचर 5, अब शनि 5 में हो तब ऐसे में डबल मार हो जाएगी, क्योंकि 5वें घर में शनि के बारे में बताया था कि बच्चे खाने वाला सांप, तो यानी औलाद के संबंध में शनि अशुभ फल देगा 5वें घर में बैठकर। साथ ही राहु 9th हाउस में ये भी इसी तरह का इफेक्ट दे रहा है, तो ये डबल मार है। तब नर औलाद पैदा न हो या होकर मर जाए, इस तरह के योग बनेंगे और ये चीजें देखने को भी मिलेंगी। यहाँ पर शनि 5 का प्रबल असर होगा। शनि 5 के संबंध में जो बातें बताई गई हैं, अगर राहु भी 9th हाउस में है तो वो बातें अवश्य ही निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शनि अशुभ हालात में तो पर वहां पर आपको रेमेडी भी बताई गई है, उन रेमेडीज को आपने अवश्य कर लेना है, शनि को शुभ कर लेना है। और राहु 9 के लिए भी यहाँ रेमेडी बताई है कि बृहस्पति को कायम कर लेना, साथ ही कुत्ता पालना। और एक चीज और आप समझिए कि बुध का और बृहस्पति का रोल देखिए, बुध जब कुंडली में अच्छा तो बुध अच्छा, तो राहु अच्छा, बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा। तो यहाँ पर केतु, क्योंकि औलाद के संबंध में दिक्कत आएगी तो केतु को ठीक रखना है। केतु को ठीक रखने के लिए बृहस्पति को जब कायम करेंगे तो किस्मत और धन दोनों के संबंध की समस्या खत्म होगी। साथ ही केतु भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, केतु को मदद मिल जाएगी बृहस्पति की। तो ये सब आप रेमेडीज करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु के बहुत बुरे जो प्रभाव है उनसे बचा जा सकता है। तो आज बात करिए राहु 9th हाउस की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 10th हाउस। 10th हाउस जो हमारे कैरियर का घर है, हमारे काम धंधे की स्थिति के बारे में बताता है, हमारे काम की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए आपको साथ में बुध को भी देखना पड़ता है। बुध अच्छा है तो व्यापार कर सकते हैं, अदरवाइज नौकरी करते हैं, नौकरी में कितनी सफलता है, स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, बार बार चेंजेस आ रहे हैं, तो 10th हाउस को कंसिडर करना पड़ता है। तो 10th हाउस जो शनि का अपना घर है और इस घर के कारक भी शनिदेव हैं। तो यहाँ पर अपने मित्र ग्रह, अपने हुक्मरान राहु, यानी कि अपने आका के घर में राहु देव जब आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, इसकी बात करेंगे। और किस रेमेडी के द्वारा, किन रेमेडीज के द्वारा यहाँ बैठे राहु के शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं। क्योंकि राहु अगर यह शुभ हालात में होंगे तो ये जीवन के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में राहु 10th हाउस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।